चलिए देखिए, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं लगातार वेसल की वॉल से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। ओके, एंड इम्पॉर्ट रैंडम मोमेंटम एंड इन इम्पॉर्ट सम मोमेंटम। अब ये मोमेंटम देंगे इसको। ओके, मतलब कुछ मोमेंटम से जाएंगे और कुछ मोमेंटम से आएंगे। आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स है ना, मतलब इस वॉल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, द मोमेंटम इंपॉर्टेंट बाय द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, और वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगेगा वो क्या जनरेट करेगा, प्रेशर। क्या जनरेट करेगा, प्रेशर। यही हमें निकालना है, यही निकलेगा प्रेशर। इसी को कहते हैं गैस का प्रेशर, एवरेज प्रेशर। ओके, एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द हॉलो क्यूब इज एल। मान लो आपके पास एक हॉलो क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, मतलब लंबाई भी एल है, ऊंचाई भी एल है और इसकी चौड़ाई भी एल है। समझ गया ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एल है। फिल्ड विद अ गैस, इसमें एक गैस भरी हुई है, इसमें एक गैस भरी हुई है और हर मॉलिक्यूल का मास जो इसके अंदर भरा है बेटा वो कितना है, स्मॉल m। सपोज अ मॉलिक्यूल इज हैविंग विद अ वेलोसिटी c along द डायरेक्शन p के। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। चलिए ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये अंदर गैस का मॉलिक्यूल भरा हुआ है इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर। ओके, इसकी वेलोसिटी जो टोटल क्या है, c है। ओके, c इसकी वेलोसिटी है। इन लोगों ने क्या बोला, एक मिनट, हाँ, सपोज अ मॉलिक्यूल विद अ वेलोसिटी c, वेलोसिटी ऑफ c अलोंग डायरेक्शन p के। एक मॉलिक्यूल है जो कि इस डायरेक्शन में भागे जा रहा है, p के डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो इधर से लेके इधर की ओर जा रहा है। अलोंग p के बोला गया, बट डायरेक्शन ये, हाँ ठीक है, p से लेके के मतलब इधर की ओर जा रहा है। किधर की ओर, इधर की ओर, हवा में ऐसे जा रहा है, उड़ रहा है उस तरफ, है ना। या k से लेके p ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो वो मॉलिक्यूल जो है वो p से लेके k इस तरफ जा रहा है। अब इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट टूटेंगे। वेलोसिटी कितनी है, c, तो c के 3 कंपोनेंट टूटेंगे, यस और नो। c का x कंपोनेंट जिसको इन लोगों ने u मान लिया है, वेलोसिटी c का y कंपोनेंट जिसको इन लोगों ने v मान लिया है, बस वेलोसिटी c का z कंपोनेंट जिसको इन लोगों ने क्या मान लिया है, w मान लिया है। कोई दिक्कत, टूटेंगे 3 कंपोनेंट। अब आपको पता होगा द वेलोसिटी कंपोनेंट रिजॉल्विंग अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर u, v एंड z रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। तो बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर c इक्वल टू, अगर आप भूले ना हो तो यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस जेड के कैप, याद आया। मॉड ले लेते हैं, तो मॉड c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। Now a molecule collide with velocity u with the phase a and return back with the velocity minus u. अब u मॉलिक्यूल्स, u स्पीड से ये मॉलिक्यूल जाता है, ये वाला शू गया, टकराया और माइनस यू से वापस लौट के आएगा। तो मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना, एम यू, आफ्टर कितना, माइनस एम यू। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, बिफोर मोमेंटम माइनस आफ्टर मोमेंटम इक्वल टू कितना, 2mu। बोलो यस और नो, क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ो। नाउ Now the molecules travel from A to B, returns back to B, distance equals to बी टू ए, हाँ, बी टू ए। B2. अब यहाँ से देखो, ये मॉलिक्यूल जो था वो जैसे मान लो इस तरफ आ रहा था, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया, इस वॉल पे टकराया, इस वॉल पे Yes sir. टकरा करके फिर लौट करके गया। नाउ द मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए एंड रिटर्न्स बैक टू बी। बी से लेके ए जाएगा फिर वापस और लौट के वापस टकरा के किस पे आएगा, इधर पे आएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये मान करके चलो कि मॉलिक्यूल की ज़िंदगी एक ज़िंदगी, मतलब वॉल से इस वॉल से टकराने के बाद ये गया था, ये गया था तो और ऐसे ये तो टकराता ही रहेगा वो तो टकराएगा, बिल्कुल सही बात है, उसको भी लेंगे ना अपन, चिंता क्यों करें। यहाँ से टकरा के गया और टकरा करके वापस आया, बोलो हाँ। यस सर। तो अब इधर से टकरा के इधर जाके इधर वापस आने में इसने दीवार एक पर फोर्स लगाया है ना, यस सर। इसी पे मोमेंटम अपना दिया है ना। कितना मोमेंटम दिया है, 2mu। कितना मोमेंटम दिया है, 2mu. चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mu। आया ना।
अब इसने टोटल कितना रास्ता ट्रेवल कर लिया? 2L। बोलो हाँ, ऐसा कितना रास्ता ट्रेवल कर लिया? 2L 2L। ओके, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2L। ओके, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस 2L। यहाँ से ये गया, इधर पे टकराया और इधर पे ये वापस आया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2L। टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस 2L। अब यहाँ से इसको जा करके मॉलिक्यूल को इधर से टोटल डिस्टेंस 2L वापस आने में जो टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2U। अब यहाँ का टाइम निकाल लेते हैं, कितने से गया है? U स्पीड से गया है, तो टाइम लगेगा ट्रेवल करने में 2L डिस्टेंस को। 2U जो लिया है अपन ने, 2U लिया ही नहीं है, 2L लिया ना, 2U तो कुछ है ही नहीं है। नहीं तो L भी लिया है पर वो स्टॉप थोड़ी ना हो रहा, वो आता ही जाता रह रहा वो तो। नहीं, मोमेंटरली स्टॉप भी नहीं मान सकते, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना। अब एक पॉइंट पर जब वो टकराएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो जस्ट 1 सेकंड के लिए वहाँ पे स्टॉप होगा। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीड के रेफरेंस में, तो स्पीड इक्वल टू होती डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी लिखा भले है मगर हम स्पीड को ले रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से जा करके अब वापस आने में जो उसका टाइम बन रहा है वो टोटल डिस्टेंस कितना? 2L अपॉन कितना? U। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो भाई इतने टाइम में ये पार्टिकल जा करके यहाँ से यहाँ वापस आ जाता है। ओके, टाइम टेकन टू ट्रेवल 2L डिस्टेंस इक्वल टू 2L बाई U। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब डिस्टेंस में इतना, उसके बाद देखिए, अब आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। समझ गए ना? ये क्या लगा था? एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ एक टक्कर करके वापस दूसरे टक्कर के बीच का लगा समय, मतलब यहाँ गया और फिर ये वापस आया एक टक्कर में पूरा, और इसके बाद दूसरी टक्कर होगी इस वाली वाले में, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टक्कर्स पर सेकंड क्या होगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो 1 बाई टी। टी कितना निकला बेटा? 2L बाई U। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्यों होगा? फ्रीक्वेंसी नहीं होती 1 अपॉन टाइम पीरियड? अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो एक सेकंड में होने वाली टक्कर को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 2L बाई U। U पलटी मार के के ऊपर आंसर कितना आ गया? U अपॉन 2L। समझ में आएगा? तो एक फेज पे जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे वो कितने होंगे? U बाई 2L, है ना। नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड कितने होंगे? U बाई 2L, मतलब एक सेकंड में U बाई 2L पार्टिकल टकरा रहे हैं। ओके, अब हर पार्टिकल कितना मोमेंटम दे रहा है बेटा? 2mu। बोलो यस। हर पार्टिकल कितना मोमेंटम दे रहा है बेटा? 2Lu। तो हर पार्टिकल जो है अपने पास, तो अब U बाई 2L पार्टिकल मिल करके जो पर सेकेंड मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड होते हैं ये। तो जो 1 बाय f फ्रीक्वेंसी था 1 बाय, हाँ 1 बाई टी U बाई 2L। हाँ तो U अच्छा ठीक है सर। तो ये भाई मोमेंटम इम्पॉर्टेंट टू द वॉल पर सेकेंड। एक सेकंड में भाई एक पार्टिकल का मोमेंटम 2mu है, समझ गए ना। एक सेकंड में इतने पार्टिकल टकरा रहे हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड। टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड कितना आ गया? mu स्क्वायर अपॉन 2L। क्लियर आया कि नहीं आया? mu स्क्वायर अपॉन 2L। क्लियर है ना। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है? भाई पढ़ा तो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और यही तो निकालिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ही तो है। हो गया ना। तो बाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स, तो दीवार ए पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो गया? mu स्क्वायर अपॉन L के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया का डिवाइड कर दो, इस वाल का एरिया कितना होगा? ये भी L है ये भी L है, तो क्या हो गया? L का स्क्वायर। नहीं हुआ?
तो एम यू स्क्वायर अपॉन एल में एल का स्क्वायर का डिवाइड किया तो कितना आ गया, एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। बोलो ये सुनो, हाँ सर। ये आ गया अपने पास एक वॉल पर लगने वाला प्रेशर। समझ गए ना। अच्छा बेटा मेरे, ये जो वॉल पर प्रेशर निकाला ये वेलोसिटी के एक कंपोनेंट ने दिया कि तीनों ने दिया? तीनों ने। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ तुम्हारे लिए। हाँ ये एक कंपोनेंट का था वेलोसिटी का, यू यू वाला था, यू वाला। हाँ या ना, हाँ सर। ठीक ना, ये एक कंपोनेंट का था। अब ऐसे ही अगर ऐसे लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी एन, अब एक मॉलिक्यूल का था एक डायरेक्शन में था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी एन, देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सेस आर u1 u2 u3 un n। तो सबका अगर एक मतलब ऐसे n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, ये अपन ने एक किसी पार्टिकल की वजह से निकाला है। लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी n एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सेस आर u1 u2 u3। सो टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन ए इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब एन यू टू स्क्वायर, मतलब पहले की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, चौथे की u4, अप टू पाँचवें की कितनी, एनवीं की un। तो सारे कंपोनेंट का प्रेशर क्या होगा, सम होगा। तो बेटा सबके मॉलिक्यूल के मास तो सेम होते हैं, होते कि नहीं होते? गैसेस के मॉलिक्यूल के मास सेम है भाई, एक गैस भरी हुई है तो एम अपॉन एल क्यूब क्या ले लिया, बाहर ले लिया। हाँ तो क्या बन गया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस ऐसा बन गया। एल क्यूब को क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पी एम अपॉन वी u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं है? बन जाएगा। ये हो गया बेटा वेलोसिटी प्रेशर का एक्स कंपोनेंट, प्रेशर का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली ये प्रेशर वाई डायरेक्शन में बिल्कुल वैसे का वैसे प्रेशर का वाई कंपोनेंट, एंड सिमिलरली प्रेशर का जेट कंपोनेंट। क्लियर है? तो प्रेशर का जेट कंपोनेंट एम अपॉन भी W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इस तरीके से आ गया। कोई दिक्कत? बन जाएगा। अब देखो आप एक चीज यहां पे देखो, हम लोगों ने प्रेशर का एक्स कंपोनेंट, प्रेशर का वाई कंपोनेंट और प्रेशर का जेड कंपोनेंट निकाल लिया। वो बिल्कुल एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा ही सा फर्क है कि नहीं है? यस सर। हाँ देखिए अब देखिए ये जो गैस है, गैस जो इस चैम्बर के अंदर भरी हुई है, इस डब्बे के अंदर, चाहे वो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो, चाहे वाई डायरेक्शन का हो, चाहे जेड डायरेक्शन का हो, तीनों तरफ एक ही टाइप की फोर्स लगाती है कि अलग अलग? भाई अलग अलग फोर्स लगाती तो ये वाली दीवार ज़्यादा खिंचती और ये कम खिंचती। यानी पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू कितना, पी? बोलो हाँ। मतलब जो नेट प्रेशर होगा वो एवरेज प्रेशर तीनों का क्या होगा, एवरेज होगा। मतलब नेट प्रेशर इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड का 3। बोलो ये सुन लो। तो नेट प्रेशर पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड का 1/3। बोलो हाँ। तो नेट प्रेशर पी इक्वल टू, देख बेटा वो जो आया है अपने पास नेट प्रेशर पी, आई थिंक भूले नहीं होगे, पी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी पी एक्स की वैल्यू, और पी वाई की वैल्यू ये, पी जेड की वैल्यू ये। अब इसको जोड़ करके 1/3 करोगे तो बेटा m/3 बाहर आ जाएगा, और 1/3 इसमें 1/, सब टोटल का 3 करोगे ना अपॉन करके, तो m/3 बाहर आ जाएगा, v भी बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। m/3 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगी u1 की जोड़ी, यहाँ बनेगी v1 की जोड़ी, यहाँ बचेगी w1 की जोड़ी, बनेगी। तो देखो बना दी जोड़ी अपन ने, ये देखो 1/3 mv, यहाँ पूरी u1 वाली पार्टी, m/v है ना, ये v1 वाली पार्टी, और m/v और ये वाली पार्टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये कुछ खुशी में जेड लग रहा है, जेड का तो कोई रोल ही ना है। आ जाओ अब m/3v, m/3v, अब m/3v वेलोसिटी के कंपोनेंट u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर एंड un स्क्वायर v1 स्क्वायर w स्क्वायर, सबको ऐड कर दिया ये अपने पास सबको ऐड कर दिया। अब आप याद करो मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, टोटल नेट वेलोसिटी c स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, याद आया स्टार्ट में? तो ये जो हाँ, तो ये पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इसको साथ में ले लिया, ये बन गया c1 स्क्वायर, ये बन गया c2 स्क्वायर, ये बन गया c3 स्क्वायर, और ये लास्ट बन गया cn स्क्वायर, बन गया। तो इनकी जगह रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ c1 c2 c3 डॉट 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 कितना, cn, ठीक है ना। अब हमें इसको हटाना है, हटाना है, समझ गए? तो देखो
अब एक होती है मीन एवरेज, एक होती है मीन एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, मीन वेलोसिटी, और दूसरी होती है स्क्वायर्ड मीन वेलोसिटी। तो स्क्वायर्ड मीन वेलोसिटी जो होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर का मीन। C1 स्क्वायर सारे स्क्वायर कर दो, C2 स्क्वायर सारे स्क्वायर कर दिया, यस सर। C3 स्क्वायर सारे स्क्वायर कर दिया, CN स्क्वायर कर दिया, कर दिया, यस सर। सारे स्क्वायर कर दिया, होल डिवाइडेड बाई n, होल डिवाइडेड बाई एन। n। ये क्या आ गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर का मीन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सुनो, Yes, sir. हमें क्या चाहिए यार, हमें ये टर्म चाहिए, बोलो है। तो n को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर n को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर। सॉरी कैपिटल N। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये अपने पास इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे, समझ गए ना। हाँ सर। तो इसको n को ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, NC स्क्वायर, क्या बन जाएगा, NC स्क्वायर। NC स्क्वायर। ये देखो ये बन गया, तो NC स्क्वायर क्या बनेगा फॉर्मूला, P इक्वल टू NC M अपॉन 3V, बोलो हाँ, हाँ P इक्वल टू M अपॉन 3V, और यहाँ पे आएगा NC का स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये है आपका गैस का एवरेज प्रेशर, यस सर। जहाँ पे C होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हाँ सर। है ना, यहाँ पे C होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना, वेयर C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड C स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट नहीं लगेगा यहाँ पे, जब स्क्वायर लगा है तो रूट कहाँ आया है, जब C होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तब रूट लगेगा, यस सर। समझ गए, तो यहाँ पे रूट हटा देना। ओके, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, Velocity. समझ गए ना, क्लियर हो गया। एंड C इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, अकेले C की बात करोगे तो रूट मीन स्क्वायर, और C स्क्वायर बोलोगे तो मीन स्क्वायर, क्लियर। अच्छा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो देखिए जितने भी डेरिवेशन गैस के निकले हैं बेटा वो इसी डेरिवेशन से निकले हैं, P इक्वल टू M स्मॉल m n C का स्क्वायर अपॉन 3V। जितने भी डेरिवेशन निकले हैं वो इसी से निकले हैं, यस सर। जितने भी गैस के डेरिवेशन निकले हैं वो इसी से निकले हैं, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, क्लियर, डन। यस सर। चलिए अब न्यूमेरिकल हो जाएं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच शुड दिस गैस बी हीटेड कांस्टेंट प्रेशर सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स डबल। ओके, सीधा चार्ल्स लॉ लगना है, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, या V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन, T2। सिंपल है। पहला टेम्परेचर 27 केल्विन बदल लो 300, दूसरा वॉल्यूम कितना हो गया 2V1, जस्ट रख करके वैल्यू निकाल लो, आंसर 327। वेरी इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। Estimate the average thermal energy by helium atom at first room temperature 27 degree centigrade, second the temperature on the surface of sun, third the temperature of 10 million Kelvin, the typical core temperature in the case of this of चलो the भाई, star. टेम्परेचर दे करके केवल खेल रहा और कुछ भी नहीं है बेटा। क्या होता है फॉर्मूला देखिए, एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम 3/2 kT पर मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT। बेटा कंसंट्रेट करो, 3/2 kT, ओके, इक्वल टू 3/2 K की वैल्यू दी गई है। टेम्परेचर देख लो यार, टेम्परेचर पहला वाला निकाल लिया अपन ने, ये 300 केल्विन पे एनर्जी आ गई, दूसरा 6000 केल्विन है, वैल्यू रख दी, आ गई, और तीसरे वाले में फिर से वही टेम्परेचर बढ़ा देगा तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। तीसरा वाला टेम्परेचर भी वैल्यू बढ़ा दो एनर्जी की, तो 3/2 kT। देखिए जो अगला टेम्परेचर आपको दिया गया था वो कितने टेम्परेचर पर था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द 10 मिलियन केल्विन, 10 मिलियन केल्विन, 10 मिलियन केल्विन पर आपसे पूछा गया है। तो 10 मिलियन मतलब 10 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 7 केल्विन पर पूछा गया है। तो 3/2 K की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पेपर में लिख करके आएगी, और T की वैल्यू इतना पुट कर दिया, तो आंसर आ गया, वेरी सिंपल। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन गैस एट NTP। ओके, एट NTP टेक द डायमीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बी 3 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई गैस भरी हुई है NTP पर, कोई गैस भरी हुई है NTP पर, उस गैस का वॉल्यूम जो होगा, टेक एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम और पूरी गैस के मॉलिक्यूल, पूरी गैस के वॉल्यूम को डिवाइड करो, वो कितना होगा। गिवन डायमीटर ऑफ द वन मॉलिक्यूल इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस निकाल लिया अपन ने, एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन का टोटल मॉलिक्यूल वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 पाई r क्यूब आ गया, पाई r क्यूब। अब NTP पे एक मोल जो गैस होती है,
1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। यस मल्टीप्लाई भी कर दिया सबके वॉल्यूम में से, इतना वॉल्यूम आ गया, हाँ सर। इतना वॉल्यूम आ गया। ओके, तो कितना वॉल्यूम है? देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इतने मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP इक्वल्स टू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 22.4 मीटर क्यूब। सो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिकुलर वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब जो गैस भरी हुई है 1 मोल की, उसका वॉल्यूम कितना आया? 85.06 इंटू 10 की पावर 27, और एक्चुअल वॉल्यूम जो हमको पता होता है वो कितना होता है ये, तो जो फ्रैक्शन निकलेगा वो निकलेगा 4 इंटू 10 की पावर -24। भाई STP पर या NTP पर गैस के जो गैस का वॉल्यूम जो होता है, STP पर NTP पर जो गैस का वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम हुआ करता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता? यही तो लॉ है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्सीजन एट STP इक्वल टू 22.4, और हमने वैसे जो वॉल्यूम निकाला वो कितना निकला? इतना निकला। तो दोनों का फ्रैक्शन मांगा गया है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। मोलर Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. STP 1 atm pressure एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, what is it's a 20 what is शो दैट इट इज 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। ओके, yes sir टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। प्रेशर कितना? 1 atm मतलब इतना हो गया। आर की वैल्यू तो दुनिया को पता है ना। वॉल्यूम निकाल फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू RT। वी को खोपचे में ले गए, वैल्यू पुट कर दी, आर कितना आ गया? 22.4। कर लीजिएगा सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एयर बबल पढ़ो भाई। air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at a temperature of 35 degrees centigrade? चलिए ये कितने वॉल्यूम तक, मतलब कितने वॉल्यूम तक ये आ जाए, कितने वॉल्यूम तक ये आ जाए जिससे इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, ये दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर 273 प्लस 12 285। ओके, Yes sir. अब देखिए इनिशियल प्रेशर जो है इसके पार नीचे जो बैठा हुआ है इक्वल टू ATM प्रेशर प्लस प्रेशर एट 40 मीटर हाई वाटर कॉलम, मतलब P0 ATM प्लस H रो G निकालना पड़ेगा हमको, वो टोटल प्रेशर डेप्थ पर, तो वो आ जाएगा इसका इनिशियल प्रेशर। चलिए निकालते हैं। यस, ये देखिए, तो इनिशियल प्रेशर देखिए कितना लगेगा, वही जो मैंने पढ़ाया था आपको, गॉज प्रेशर। इतना प्रेशर ATM का और प्लस H रो G, ये टोटल प्रेशर आ गया। हाँ सर। अब दूसरा जब वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे तो इतना ही प्रेशर तो लगता है हाँ सरफेस पे आकर के, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 308। क्लियर हो गया? फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 308। नाउ फॉर्मूला गैस के बुलबुले के लिए PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, तो P1 PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अपन के पास जो जो चीज़ें दी गई हैं हमें निकालना क्या? हमें वॉल्यूम निकालना, V2 निकालना है ना, कि बुलबुला कितना मोटा हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2 ऊपर गया और P2 नीचे गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, तो ये हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। In which of the following condition each gas behaves like an ideal gas? हाँ, आइडियल गैस किन परिस्थितियों में बनती है? तो याद रखिए आइडियल गैस जो होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, आइडियल गैस की जो कंडीशन होती है वो होती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझ गया ना? जिससे गैस के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा एकदम, ये एकदम से दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। यही तो आइडियल गैस की निशानी है ना। इन गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, V इज व्हाट? Volume of gas, volume of 1 gram of gas, volume of 1 mole of हाँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्योंकि R को यहाँ पे N1 है, हाँ। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस। नेक्स्ट, On increasing the temperature of gas, kinetic energy of its molecule. हाँ, एनर्जी जो होती है टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है, पढ़ रखा हमने, तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ। आंसर
इंक्रीजेस। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, ये कराया था कल, बताइए। P इक्वल टू क्या आता है? 3/2E। P इक्वल टू 3/2E, 3/2E मतलब ये वाला, P इक्वल टू 3/2E। नो, करेक्ट आंसर है P इक्वल टू 2E/3। P इक्वल टू 2E/3 कल डिराइव कराया ना ये तो अपन ने। P इक्वल टू 2E/3, ये देखिए P इक्वल टू 2E/3। ओके, मुझे तो ऐसे याद रहता है कि भाई आपने प्रेशर को एनर्जी बनाने के लिए आपने 2 का डिवाइड किया था और 2 का मल्टीप्लाई किया था। हाँ। याद आया? तो वो 2 पर 2 एनर्जी ऊपर 2 रह गया था, है ना, तो 2E/3। क्लियर? तो P इक्वल्स टू 2E/3। क्लियर? नेक्स्ट, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, बताइए, ये तो याद होना चाहिए आपको। 3/2 kT, बिल्कुल सही है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस 3/2 kT। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT। बिल्कुल सही, आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल्स टू PV इक्वल टू nRT। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? T इक्वल टू 0, तो एनर्जी भी 0। समझ गए ना? नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर मे नेवर बी नेगेटिव? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मिनिमम स्केल क्या होता है? 0, तो 0 से कम हो ही नहीं सकता। क्लियर ना? हाँ सर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, यस। अगला क्वेश्चन आपसे जरूर बनना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस कितने तरीके से डांस करेगी? 3 तरीके से। गलत, 5 तरीके से। आंसर कितना? मोनोटोमिक 5। 3 से 2n माइनस रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस। याद आया? हाँ। तो जो अपने पास है 5 आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन स्केल। -273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273.15। ओके, केल्विन। क्लियर? माइनस अगर 0 केल्विन होता तो लिखते इसको माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर? आगे समझ में नहीं आया? चलिए, गैस इक्वेशन बोलो भाई। PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर ऑफ द गैस, ये PN mn c² अपॉन 3V। क्लियर? मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 kT। Cp माइनस CV इक्वल टू R। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ए गैस ऑफ मोनोटोमिक गैस 1.67। Cp/CV कल निकाला था ना, मोनोटोमिक गैस का कितना आया था? 1.67। क्लियर? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस वेरी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर? काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो आंसर, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस? प्रेशर ऑफ द गैस का कॉज क्या होता है? कोलिजन, रैंडम रैपिड कोलिजन्स। पढ़ो, द कोलिजन। The collision of molecule of gas with the walls of container in case of pressure of gas. Cause of pressure of gas is the cause of pressure of gas। ठीक है, एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर। For what condition does the gases obeys Boyle's law? Boyle's law कब लगता है? जब कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, समझ गए ना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, है ना। What condition the gases law obeys Boyle's law? थर्ड, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बिल्कुल गलत, गलत है ये, बिल्कुल, है ना। आंसर लिखेंगे भाई, आइडियल इक्वेशन लगता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, आइडियल गैस इक्वेशन। ये बॉयल्स लॉ लगता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए ना? क्योंकि बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट भी है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? अब वैसे इसको इन लोगों ने मालूम कैसे लिख दिया है कि अगर प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? हाई। तो टेम्परेचर का फंडा कहाँ से आ गया? जबरदस्ती। गलत है भाई, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनोटोमिक गैस? मोनोटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। एट विच टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बिकम 0? बिल्कुल सही बात, 0 डिग्री की 0 केल्विन। हाँ, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। समझ गए? डन।